हसदेव अरण्य के जंगल को कटने से बचाने के लिए क्षेत्र के कई गांव के ग्रामीण लंबे समय से विरोध कर रहे हैं और यह विरोध की आग छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के कई कोने तक फैल चुकी है। सामाजिक संगठन के साथ साथ आम नागरिक भी हसदेव के जंगल को कटने का विरोध कर रहा है। विपक्षी दल भाजपा ने भी राज्य सरकार पर आरोप लगा चुकी है, जिसके बाद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ग्राम बासेन और घाटबारा के जंगल होते हुए हरिहरपुर पहुंच ग्रामीण से मुलाकात की। लड़ेंगे जीतेंगे के नारे के साथ हरिहरपुर घाटबारा फतेहपुर के ग्रामीण लंबे समय से जंगल को बचाने के लिए विरोध कर रहे हैं और यह विरोध की लहर प्रदेश के साथ साथ देश के कई कोनों तक पहुंच चुकी है। कई सामाजिक संगठन भी ग्रामीण के साथ देने उनके ग्राम पहुंच रहे हैं और साथ ही हसदेव के जंगल को बचाने के लिए जगह जगह आम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं प्रदर्शन को देखते हुए कई राजनीतिक पार्टियां भी ग्रामीणों तक पहुंचकर राज्य सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। आम आदमी पार्टी, भाजपा और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने भी ग्रामीणों के पास पहुंचकर राज्य सरकार को आड़े हाथ ले चुके हैं। वहीं इस मामले में राज्य सरकार की किरकिरी भी हो रही है। इन्हीं सबके बीच आज छत्तीसगढ़ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ग्राम बासेन पहुंचे और वहां से घाटबर्रा के जंगल, जहां ग्रामीणों से मुलाकात करने के बाद सिंहदेव ने वन विभाग के द्वारा काटे गए पेड़ों का निरीक्षण किया। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों में सरकार के प्रतिनिधि के प्रति काफी आक्रोश भी देखने को मिला। सिंहदेव ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि यदि ग्रामीण एक साथ हो तो सिंहदेव उनके साथ खड़े हैं और बंदूक लेकर आने वाले लोगों की पहली गोली भी खाने को तैयार है। उनका तो शुरू से कहना है और आज भी कहे हैं कि यदि आपका लड़ाई है गांव को बचाने के लिए तो ज़रूर बचेगा, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होगा। और हम वही चाहते हैं कि भाई यहीं, लेकिन जो सरकार कह रही है उस पर दो मत है कि भाई हम तो ग्राम सभा में कह दिए कि हम नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आप तो फर्जी तरीक़ा से ग्राम सभा करवा लिए ना। उसका मतलब ये है कि भाई आप जांच भी नहीं किए। हम तो बोले कि आप जांच करो, आप गलत तरीक़ा से भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उसका जांच नहीं हुआ अभी तक। रोक पाएंगे आप लोग? हम लोग तो रोक पाएंगे। नेताओं का उनका क्या मानसिकता हो वो समझेंगे, लेकिन हम ज़रूर रोकेंगे। 2 बार रात में पेड़ कटिंग हुआ, सुबह बंद हो गई, हम लोग जा कर के विरोध किए। उस दिन पूरे सरगुजा संभाग का 450 पुलिस बल पेड़ काटने के लिए लगाई गई थी। हम जा कर के रोके और पेड़ कटिंग को हम बंद करा दिए। सिर्फ 232 पेड़ों को काट दिए। तो सरकार कुछ भी करे हम तो रोकेंगे, क्योंकि हमारी जो आंदोलन है वो नैतिक है और पूरे हसदेव की इलाका को बचाने की है, पूरे पर्यावरण को बचाने की है, देश हित के लिए आंदोलन है। तो क्यों हम नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। जनता के पास एक ही विकल्प है, लड़ना, क्योंकि यहाँ की ग्राम सभाओं ने कभी कोई अनुमति नहीं दी है और वो डटे हुए हैं। आगे भी ये संघर्ष जारी रहेगा। सवाल इस बात का है कि ये जो लड़ाई आज हसदेव की लड़ाई, वो सिर्फ हसदेव की नहीं है बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की बन चुकी है। और कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति ये बताता है। तो निश्चित तौर पे आज हसदेव नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ लड़ रहा है। और जब एक प्रदेश संघर्ष में उतर जाता है तो मान के चलिए कि हम जीतेंगे। उन्होंने इस बात को कहा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना ये है कि जलवायु परिवर्तन के संकट में ऐसे सघन वन इलाकों में खनन नहीं होना चाहिए। विकल्प हैं आपके पास दूसरी जगह से कोयला निकालना। ये मुझे लगता है उनकी बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि ग्राम सभा फर्जी हुई है और जो जांच निष्पक्ष नहीं हुई है, जो लोगों की बातचीत के आधार पे निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके पहले भी उन्होंने जो एक बयान दिया था कि लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, कि नोगो के अलावा कोई खनन नहीं होना चाहिए, तो परसा तो होना ही नहीं चाहिए। बात को उन्होंने पहले भी रायपुर में इस बात को कहा है। हम उम्मीद करते हैं कि शासन के स्तर पर मुख्यमंत्री से वो बात करें। और देखिए, इस मामले में तो राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि आंदोलन भी जायज है और अनुमति गैर कानूनी है। हमें लगता है कि राहुल गांधी के बयान के बाद तो इस सरकार को तत्काल खदान को निरस्त करने की कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है जो इस प्रदेश के मुखिया से पूछा जाना चाहिए।